संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला शहनाई के रंग शहनाई के संग। आमंत्रित कलाकार हैं शहनाई नवाज, कृष्णा राम चौधरी। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। वाह कृष्णराम जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं आज आ रही थी इस तरफ तो मैं सोचते हुए आ रही थी कि आज कौन सा गीत चुनेंगे, और मैं पहुंच गई और आप यहाँ पे बजा रहे थे, जरा सामने तो आओ चलिए। और मैं छुप छुप के सुन रही थी और अभी मैं आपके यहाँ सामने आके बातचीत कर रही हूँ। बताइए ना कि ये कौन से राग पर आधारित गीत है? ये गाना जो है तो जन्म जन्म के फेरे का गाना है, और ये मेरे विचार से लगभग ये शिवरंजनी के अंदर कंपोजिशन इसकी है जी। मतलब इस गीत में राग शिवरंजनी की झलक मिलती है। ये भरत व्यास के बोल और एस.एन. त्रिपाठी का संगीत और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत बहुत ही मीठा गाना है। तो कृष्णाराम जी, क्या आप शिवरंजनी का थोड़ा सा आलाप और फिर बाद में थोड़ी गत शिवरंजनी में बजाएंगे? बहुत अच्छा लगा। राग शिवरंजनी पर आधारित बहुत से फिल्मी गाने हैं। अब ये गीत भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है।
छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ चलिए। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का तो हीरे सर ताज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। श्रोता मित्रों, ये राग शिवरंजनी पर आधारित गीत हमने सुना, जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का ये गीत। जरा सामने तो आओ चलिए। लेकिन ये सुनते सुनते कुछ शहनाई को लेकर कुछ बातें आपसे करने का मोह मैं अभी नहीं टाल सक रही हूँ। ये शहनाई जो वाद्य है, इसको सुर में कैसे मिलाया जाता है? इसे सुशिर वाद्य कहते हैं, फूंक के साथ ये बजाया जाता है, इसे सुर में कैसे मिलाते हैं? देखिए, इसके मिलाने का तरकीब ये है कि इसमें कुछ नलियां होती हैं जो कि पीतल की और सिल्वर की मेटल का होता है, मिला जुला। हाँ, मिला जुला होता है, कुछ छोटा कुछ बड़े, कुछ ऐसे इससे भी मिला लेते हैं, और कुछ ग्राम बांध के मिला लेते हैं। ग्राम बांधकर मतलब कि कभी रेखब को सा मान लिया, कभी गंधार को सा मान लिया, तो इस तरह होता है। सी शार्प सी हुआ, डी हुआ, तो उस हिसाब से इसको नली से भी सेट करते हैं, और फिंगर से जो इसकी स्केल है उससे भी बांध के मिला लिया जाता है। और इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि एक पट्टी नुमा, एक के साथ दो पट्टियां उनको बंधी हुई हैं, चपटी चपटी सी, और उसके बीच में जो आप जिससे फूंक रहे हैं, आपने कहा था कि ताल, उस ताल को भी थोड़ा समझाइए ना। नहीं, ताल, मैंने ताल को जो बोला तो ऐसा है कि ताल मतलब कि जो तलैया होती है, जहाँ पर पानी, नेचुरल पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है, जैसे पुराने समय के बहुत लंबे चौड़े पोखर टाइप को होता है, और नदियों के किनारे होता है, उसमें नरकट पैदा होते हैं, घास फूस पैदा होते हैं, कुछ और भी कुछ पौधे लगते हैं, लेकिन खास करके जो शहनाई के जो पत्ते हैं, जिसका पत्ते बनते हैं, वो उसी ताल के अंदर नेचुरल भगवान की कुछ ऐसा है कि उसमें पैदा होता है। तो ये बुजुर्गों का ये सर्च था, खोज था, जो कि उन लोगों ने खोज के उसको बनाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका बहुत फिनिशिंग किए, इसी हिसाब से सब सेट हुआ। तो इसे सुर में मिलाते समय वो जो ताल से बनी हुई जो एक फूंकने के लिए जो आप रखे हुए हैं चीज, वो 5-6 हैं। हाँ, इसको जो ये है, इसको चपील बोलते हैं। इसको तार से, पीतल के तार से कस के बनाते हैं, फिर इसके अंदर एक ऐसे बैलेंस के साथ इसका होल बनाते हैं कि ताकि उसके अंदर जितनी रीड्स हैं, जितने पत्ते हैं, आराम से उसमें सेट हो जाए। और खुले रहेंगे तो फट जाता है जी, अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये फट जाएंगे। और फिर वो फूंकने के क्रैक हो जाएगा।
तो उसको खोलने के लिए पूरे इसकी एक एक सूजा होता है, उसको उसमें थोड़ा से पुश करके तब उसको उभारते हैं, फिर उसमें उसको लब देते हैं, लब मतलब के उसको मुंह में डाल करके उसको सेट कर लेते हैं। अपनी लार से उसको नरम कर लिया और उसके साथ फिर तो फूंक थोड़ा देर रख देते हैं तो फूल जाता है, क्योंकि मुंह का दरवाजा है ये बात है। और मैं देख रही हूँ कि जिसे आपने कहा कि इस चपील के साथ जो आपने रखी हुई चीजें हैं जो फूंकने के काम है, उसमें एक रस्सी धागा जैसे है वो बना हुआ, उसको डोर पगिया बोलते हैं। तो वो भी क्या सूत की होती है? हाँ, सूत का, सूत को कई सूत 10-15-20 सूत को उसको मिला करके तो उसको पूरते हैं, बटते हैं। तो बाजार में भी मिलता है, कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन अभी बाजार में अवेलेबल हो गया है। जी हाँ। और शहनाई वैसे बनती कहाँ पर है, किस जगह पे खरीदे? अगर किसी को बजाने का सुनकर अभी किसी को ये मोह हो रहा होगा तो ये शहनाई कहाँ पर खरीदने जाएंगे? देखिए, तो आजकल तो शहनाई नासिक में भी बनता है, लेकिन खास करके बनारस में जो शहनाई बनता है वो शहनाई का अभी दम कम है। लेकिन जो पुराने लोग बनाने वाले थे वो चले गए, अभी कुछ लोग बना रहे हैं बनारस में। हाँ, बना रहे हैं। और नासिक में? नासिक में बनाता है, नासिक में। वाह कृष्णाराम जी, आपने कितनी अच्छी जानकारी दी है हमें। मैंने आपको एक सवाल किया था कि शहनाई एक साज के रूप में कैसे मिलाया जाता है, सुर में कैसे मिलाया जाता है, और उस बात को लेकर के बात से बात निकलते निकलते आपने शहनाई के पूरे गठन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। और आज आपने जो गीत चुना, जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का, जरा सामने तो आओ चलिए, वो गाना भी बहुत ही खूबसूरत, राग शिवरंजनी पर आधारित ये गीत। इस गीत के बारे में, इस राग के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया और शिवरंजनी के आलाप और गत भी सुनाई। कुल मिला के बहुत बहुत मजा आया। श्रोता मित्रों, अब कल एक और गीत लेकर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, आपसे भी इजाजत और कृष्णाराम जी आपसे भी। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। शहनाई के रंग, शहनाई के संग। आमंत्रित कलाकार शहनाई नवाज, कृष्णाराम चौधरी और उनके साथी। तकनीकी सहयोग जयंत महाजन, शशांक काटदरे और दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Ba da